नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो है विलियन के पार्ट नंबर 6 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने विलियन में आपको राउल्ट के नियम के बारे में बताया था। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन के बारे में बताया था। और हमने जो है आपको इसके पिछले वाले सभी पार्ट में जो है विलियन से संबंधित संपूर्ण जानकारियों को दी थी। आज हम लोग जो है स्थिर क्वाथी के बारे में पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है स्थिर क्वाथी। तो स्थिर क्वाथी क्या होता है इसके बारे में हमने लिख दिया है यहाँ पे। कुछ द्रवों को मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनता है। जैसे 2 द्रव को हमने मिला दिया, अल्कोहल ले लिया और जल ले लिया। ये 2 प्रकार के द्रव हैं, इन्हें दोनों को अलग आपस में मिश्रित कर दिया तो स्थिर क्वाथी बन गए। बट स्थिर क्वाथी में कुछ क्वालिटियां होती हैं, वो कुछ विशेषताएं होती हैं, तभी स्थिर क्वाथी बनता। ऐसा नहीं कि आपने 2 द्रवों को मिला दिया तो वो स्थिर क्वाथी बन गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2 द्रवों को मिश्रित करने पर अगर इसी प्रकार से स्थिर क्वाथी बनता तो हर 2 द्रवों का मिश्रण स्थिर क्वाथी बनता है। लेकिन कुछ उसमें बातें होती हैं, जिसका द्रव वाष्प प्रावस्था में संगठन समान होता है और स्थिर ताप पर उबलते हैं, यानी दोनों एक निश्चित ताप पर उबलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने अलग अलग चीज़ों को मिलाया है, जल को मिला दिया है तो जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा, और अल्कोहल का 78.5 है तो 78.5 पर उबलेगा। ऐसा नहीं है, दोनों को एक निश्चित ताप पर मिला दोगे तो वह एक निश्चित टेम्परेचर पर उबलने लगते हैं। इसी को स्थिर क्वाथी कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, स्थिर क्वाथी को प्रभाजी आसवन द्वारा अर्थात गर्म करके आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। स्थिर क्वाथी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, जो अपने संगठन अवयवों के से कम ताप पर उबलता है। मतलब उन लोगों का जो संगठन अवयव है उससे कम ताप पर उबलता है, उसे न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। और जो अपने संगठक अवयवों से अधिकतम ताप पर उबलता है उसे अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। तो आप लोग सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को देखा कीजिए, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। अच्छे से अच्छे नॉलेज देने का मैं प्रयास करता हूं। और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी के अंतर्गत हम 2 चीज़ों को लेंगे, जल प्लस आप ले लेते हैं एथेनॉल। ठीक है, जल ले लेते हैं H2O और प्लस एथेनॉल C2H5OH। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि जल का बॉइलिंग पॉइंट, जल है H2O, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और एथेनॉल है एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों है क्वथनांक बिंदु। यहाँ पर हमने लिख दिया है T⁻B यानी बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों का क्वथनांक बिंदु है T⁻B क्वथनांक बिंदु। ये जल का क्वथनांक बिंदु है और ये एथेनॉल का क्वथनांक बिंदु है। हमने दोनों के क्वथनांक बिंदुओं को ले लिया है। अब हम इन दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। हमने क्या किया, विलियन बनाया, एक विलियन बनाया और इस विलियन में हमने जो है एथेनॉल को हमने मिलाया है 95% और प्लस हमने H2O को मिलाया है 5%। एथेनॉल हमने ले लिया है, एथेनॉल को हमने मिलाया है 95% और जल को हमने मिलाया है 5%। जब हम एथेनॉल को 95% और जल को हम 5% मिला करके एक क्या बना लेते हैं, विलियन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। थोड़ा चित्र के माध्यम से समझिए। यहाँ पे हमने ले लिया है विलेय और विलायक। अब ये वायुमंडलीय दाब था, सपोज दैट मानिए वायुमंडलीय दाब था,
यहाँ पर हमने क्या लिया है, एथेनॉल। एथेनॉल का टेम्परेचर है, एथेनॉल जो है वह 95% है और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर जल हमने ले लिया है, ठीक है, जल है, थोड़ा कम कर लेते हैं, जल है, कितने पॉइंट पर ये उबलता है, H2O हमने ले लिया है, H2O 5% है, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह उबलता है। ये है, आप मान लीजिए विलेय है, A है, और विलायक क्या है, V है। अब इन दोनों को हमने मिला लिया और मिलाने पर हमें प्राप्त हुआ है विलयन, और यह विलयन जो प्राप्त होता है वह कितने होता है, A+B। ये विलेय है, ये विलायक है, चाहे जो आप समझिए, जिसकी मात्रा अधिक होती है विलेय और जिसकी मात्रा कम होती है विलायक। अब ये जो विलयन है वह कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा है, मात्र 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एथेनॉल और जल का मिश्रण, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का तो आप जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इन दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर ये दोनों जो है अपने से कम ताप पर उबल रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। तो इसमें हम लिख सकते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी अपने संघटक अवयवों से कम ताप पर उबलते हैं तथा दूसरी पॉइंट यह है कि ये राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन, धनात्मक विचलन, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऋणात्मक विचलन के बारे में, राउल्ट, ठीक है, धनात्मक विचलन है ये। और न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी है, हमने 95% एल्कोहल ले लिया है और 5% जल ले लिया है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इन दोनों को 95% प्लस 5% को ऐड करते हैं तो यह दोनों 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते हैं, अर्थात ये अपने संगठक अवयवों से कम ताप पर उबल रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। और अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी क्या होते हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी अपने से अधिक तापमान पर उबलते हैं, ठीक है। ये अपने से अधिक तापमान पर इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसीलिए ये अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी हैं। अब इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए हम यहाँ पर दो चीज़ें ले रहे हैं, एक ले रहे हैं नाइट्रिक अम्ल और ये हम ले रहे हैं 68%, ठीक है। और प्लस हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्या, जल H2O, बचे हुए जितने परसेंट हैं वो 32%। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल बॉइलिंग पॉइंट जो है, यानी क्वथनांक बिंदु, यहाँ पर क्वथनांक बिंदु थोड़ा सा आप अध्ययन कर लेंगे, HNO3 का और यहाँ पर H2O का। देखिए नाइट्रिक अम्ल जो HNO3 होता है उसका क्वथनांक बिंदु होता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रेशियो हमने बता दिया है 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कितना डिग्री सेंटीग्रेड,
32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें इंट्रोडक्शन तो लिख सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसे जल है, जल का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है H2O, कितना परसेंट ले रहे हैं 32% है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमने क्या लिया है, दूसरी जगह पर हम ले रहे हैं क्या, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल ये कितना परसेंट ले रहे हैं, तो इसको हम ऐड कर रहे हैं 68%। ठीक है, 68% ऐड कर रहे हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 86 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 86 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मान लेते हैं विलेय है। ठीक है, विलेय कम है, विलेय है A, और ये आपका दूसरा है विलायक। विलायक है, और विलायक को किससे दिखा देते हैं, V से। और ये तीसरी जो हमारी रेखा आ रही है यहाँ पे, ये A+V का है, A+B यानी विलेय प्लस विलायक। ये आ जा रहे हैं A+B, यानी यहाँ पर हमने विलयन बना लिया है। ठीक है, विलयन, ये आपका विलयन है। अब विलयन A+V का जो बॉइलिंग पॉइंट है 120.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या हो रहा है, उबल रहा है। तो इसीलिए हम इसे अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी अपने संगठक अवयव, अपने संगठक अवयवों से अधिक ताप पर उबलते हैं, अधिक ताप पर उबलते हैं। ठीक है, तथा ये राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन, ये धनात्मक विचलन था, तो यहाँ पे कौन सा विचलन हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया स्थिर क्वाथी के बारे में, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। और हाई होप मुझे जहाँ तक लगा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।